अपने अपने वस्त्र पहन रही थी, पहनने लगी। नारद जी खड़े हो गए और कहते हैं, तुम लोगों को शर्म तो बिल्कुल है नहीं। तुम शक्ति होकर, लक्ष्मी होके, ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी होकर और शंकर की दुर्गा, तुम्हें शर्म तो आई नहीं। वस्त्र, बिना वस्त्र के स्नान कर रही हो। जानते हो बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। और जलाशय में घुस गए बिना वस्त्र के, सत्य नष्ट हो जाता है। वरुण देवता निवास करते हैं वहां। तुमसे तो लाख गुना तो अनुसुईया है जो सती है, मृत्यु लोग। इतना कह के नारद चली गई। अच्छा, माताओं की एक विशेषता है, गांव का कोई उनको नाराज कर दे तो पति पे गुस्सा उतारेंगी, है ना। वो गांव वालों से नहीं उतारेगी, पति पे आके गुस्सा उतारेंगी। और पति से नाराज हो जाए, सास ससुर से नाराज हो जाए तो मूड़ा पे गुस्सा उतारती, है ना। पति का छुका है और सास का है, ससुर का है, बड़ी आई है, और उसी समय मोड़ा आ जाए, मम्मी मम्मी से पकड़ के मुंडी और दे धड़ाधड़ ले, उस मोड़ा पे गुस्सा उतारती। शंकर जी आए, पार्वती। अच्छा, माताएं जब गुस्सा होती है समूह फुला लेती, बोलती नहीं। और जैसे शंकर जी आए, गणपति की मम्मी, माता जी, अब काहे को बोला, मुंह फुलाई थी। अच्छा, पत्नी बोले नहीं तो पति का कोई काम होता ही नहीं। अब वो तो जो है बोल, काहे नहीं बोल रही हो, कोई काम ही नहीं कर सकता। अच्छा, पत्नी कब तक नहीं बोलती है, जब तक पति छुए नहीं, और जब छूता है तब बोल देती। शिव जी ने कहा छुए तब बोले, कई बार कहे नहीं। और जैसे डर के कंधा पे हाथ धरे, काहे नहीं बोल रहे, हे छूना नहीं, मुझे छूना नहीं। क्यों नहीं छुए, हमने तो कुछ किया नहीं और तुम जो है मुंह फुलाए धरी हो। अरे बोलोगी कि क्या हो गया, बोले तुम हमें सब जगह बदनामी करते रहते हो। बोले हमने कहाँ किया। अरे बोले तुम्हारा नर्दवा आया था नारद, नारायण नारायण कहता और तुम हव हैं, क्या कह दिया। अरे बोले कह रहा कि तुम लोग जो है सती नहीं हो, कुलच्छन ही कह रहा था, अच्छे लक्षण नहीं तुम में सती होकर। उस अनुसुईया की उसने भारी पे बड़ाई कर रहा था, अनुसुईया की। इसलिए अनुसुईया का सत्य नष्ट करके आओ, तब हमारा गुस्सा जाएगा, नहीं तो गुस्सा बना रहेगा, फिर हम मुंह फुला लेंगे। शिव जी ने कहा दद्दा नहीं फुला मुंह, हम जा रहे तो नष्ट करे आते हैं। शिव जी चले, यही हाल विष्णु और यही हाल ब्रह्मा, तीनों के तीनों मिल गए रास्ते में। दादा भाई कहाँ, अनुसुईया के यहाँ। काहे को, अरे सत्य नष्ट करना। आप कहाँ जा रहे, बोले हम भी वहीं जा रहे, हमें भी वही काम है। बोले इन तीनों की मिली भगत आए है। चलो, सत्य कैसे नष्ट होगा, एक स्त्री का सत्य नष्ट कैसे होता है, इस पे विचार करना चाहिए। हाँ, विचार याद रखिए। नंबर 1, गृहस्थ के यहाँ कोई भी
अतिथि आ जाए और उस अतिथि को गलत शब्द बोल करके घर से भगा देवे, दरवाजा बंद कर दे, तो उसका सत्य नष्ट हो जाता है। और किसी भी परपुरुष के सामने यदि वो 6 महीने से ज्यादा उम्र का है, उसके सामने निर्वस्त्र हो जाए तो सत्य नष्ट हो जाता है। इन 2 से सत्य नष्ट होता है। इसलिए तीनों ने कहा हम लोग बाबा बन जाएं, और अनुसुईया से कहें कि तुम बिना वस्त्र के हमें भोजन जो भी दो तो बिना वस्त्र के दो। और जब हम ऐसे कहेंगे तो ठटरी तो बाध ही देगी, रुका आप पापा आ जाए उनके, हम कंडा काट दे तुम्हारी, रुक जाते हैं, हम होते हैं बिना वस्त्र के, आ जान दे इनके पापा को। जय जय श्री सीताराम, उनको आ जान दो, मेरे घर वाले को फिर हम बताते हैं तो ना, हम लोग चले आएंगे, सत्य नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तीनों महात्मा बन करके अनुसुईया के यहाँ आए। अलग निरंजन अलग। अनुसुईया तुरंत आई, अरे महाराज जय हो, मेरे भाग्य खुल गए, आप संतों का दर्शन हो गया, आसन में पधारिए और क्या चाहिए, ठंडा गरम आप भेंट स्वीकार करें। तीनों महात्मा ने एक दूसरे के तरफ देखा, बोले हम लोग सिद्ध महात्मा हैं, हम उसी के हाथ का आसन, उसी के हाथ का जल, उसी के हाथ का भोजन प्रसादी स्वीकार करते हैं, जो अपने शरीर में बिना कोई कपड़ा धारण ना किए, और करे सो हम स्वीकार करेंगे। और तुम नहीं कर सकती हो तो हम जाए कोई दूसरा घर देखें। अनुसुईया ने विचार किया कि किसी भी पुरुष की इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी के यहाँ ऐसा शब्द बोल दे, है ना। छाती में इतना दम नहीं है कि कोई कह दे भाई इतना। फिर जो स्वयं कपड़ा पहने हो और किसी से नहीं कह सकता कि तुम बिना कपड़े के हो के मुझे खिलाओ। हाँ, महात्मा बिना वस्त्र के होते, कपड़ा नहीं पहने होते तो कह सकते हैं कि हम कपड़ा नहीं पहने और उसी के हाथ से स्वीकार करेंगे जो बिना कपड़े का देवे, है, ये तो हो सकता है। लेकिन स्वयं कपड़ा पहने और सेवक को कहता है बिना कपड़े के तुम करो, ये साधारण नहीं है। और यदि साधारण भी हो तो भी मैं गृहस्थ हूँ, और गृहस्थ के यहाँ यदि ये चले जाएंगे तो मेरा सत्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु अब क्या करें, धर्म संकट है, 2 ही में मेरा सत्य जा रहा है, नहीं देती है तो जा रहा है और देती है तो जा रहा है। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? कहते हैं कि जब किन कर्तव्यम विमूढ़ व्यक्ति हो जाए, माताएं हो जाए, क्या अब क्या करें, तो आंख बंद करके श्री हरि के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। हे प्रभु अब तुम ही बचाओ मेरी लाज। कैसे करें कि हमारा सत्य भी बच जाए, सत्य नहीं जाए। जैसे आंख बंद किया उनके मन में आ गया, भगवान ने प्रेरणा कर दी कि 6 महीने के लड़के के सामने यदि बिना वस्त्र के हो जाए तो सत्य नष्ट नहीं होता है। और अनुसुईया ने तुरंत हाथ में जल लेके और तीनों पे छोड़ दिया, 6 महीना के लड़के हो जाए। और 6 महीना के हो गए और माता जी ने कपड़े उतार के रख दिए और तीनों को उठा लेती हैं
और पलना में झुलाती हैं। माता अनसुईया ने डार देयो पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। माता अनसुईया माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रही 3 देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना, झूल रहे 3 देव बन। मारे खुशी के मैया फूला ना समाते, मारे खुशी के मैया फूला ना समाते। गोदी में लेती कभी पलना झूलाते, गोदी में लेती कभी पलना झूलाती। कौन करे आज तेरे भाग्य की सराहना, कौन करे आज तेरे भाग्य की सराहना। झूल रही 3 देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डार दयो पालना, झूल रही 3 देव बन करके लालना। माता अनसुईया मेरे घरे आए प्रभु देने को बड़ाई, मेरे घरे आए प्रभु ये भूले भगवान आज सबे चतुराई, भूले भगवान आज ऋषियों में उनकी ही ऐसी भावना। झूल रही 3 देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डार दयो पालना, झूल रही। स्वर्गलोक छोड़ आज भवन में पधारे, स्वर्गलोक छोड़ आज हे भवन में पधारे, देव भवन में पधारे, भवन में पधारे देव भवन में। ऋषियों की कुटिया में करते हैं गुजारे, ऋषियों की कुटिया में हे सतियों के सामने खत्म भई कामना। झूल रही 3 देव बन करके अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रही 3 देव। इतने में नारद मुनि वहाँ आए, इतने में नारद मुनि ए मंद मंद मन में बहुत मुस्काए, मंद मंद मन में भारत की देवी से हुआ आज सामना। झूल रही 3 देव बन करके लालना, माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रही। ओ माता अनसुईया ने डार दयो पालना, झूल रही 3 देव बन करके लालना। भारत के देवी से हुआ आज सामना, झूल रहे 3 देव बन करके भारत के देवी से हुआ आज सामना, झूल रहे 3 देव बन लालना।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। तीनों देवता बालक बन जाते हैं। इधर जितनी भी सतियां हैं वो भगवान भोलेनाथ के, पार्वती जी, ये सब उनके बाट देख रही है ना। पति जिस तरफ जाए, यदि इस रोड में जाए तो उधर खड़ी होकर शाम के देखती। आई नहीं, नारद जी आए गए। अरे नारद सुनो सुनो सुनो, वो कम आएंगे को? बोले वही को? अरे बोले स्वामी जी मेरे, बोले जहाँ भेजे हो वहाँ गए, हम थोड़ी आएंगे। अरे नहीं, उनको तो चाहिए। बोले चाहिए तो नहीं आएंगे आप, अब तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। तीनों देवियाँ जाती हैं अनुसुईया के पास। माता जी 18 तारीख को कोई आया था? बोले हाँ आया था। को आया था? बोले ये आए थे। 6 महीना के धरे थे, मुस्कुरा रहे थे, अंगूठा चूसते। अरे बोले ये तो बहुत ही नादान है, ये तो अंगूठा चूस रहे। बोले ये अपने तो हो नहीं सकती। लेकिन तीनों ने विचार किया कि ऐसे तो आए ना होंगे माता, ऐसे तो आए ना होंगे। बोले नहीं, ऐसे नहीं आए थे, जैसे आए थे वैसे कर दूं। तो उनने जब जल मारा तो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले और जटा वाले त्रिपुंड धारण किए 3 भव्य महात्मा प्रकट हो गए। सती जी ने कहा कि, पार्वती ने कहा, ये सती ने कहा ये अपने वाली नहीं है ना, इसमें कोई नहीं। चलो जिद्दी चलो ये नहीं है। शंकर ने कहा कि विष्णु के तो 2-3 हैं, है ना, और ब्रह्मा के भी हैं, हमारे ले दे के एक है। वो चली जाएगी तो क्या होगा? तो शिव जी प्रकट हो गई। बोले पार्वती हमें आए। अरे माता जी मेरे पति है, इन्हें छोड़ दो। अनुसुईया ने कहा हम कब पकड़े थे, यही तो उपत के आए थे, हम थोड़ी ले गए थे। ले जाओ। तीनों देव ने माता से कहा माता मैं तेरे सतीत्व पे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है? अनुसुईया ने कहा जब लड़का बन गए तो लड़के बन के आ जाओ। तो तीनों देवता अनुसुईया के पुत्र रूप में आए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, वैसे कथा यदि आप अच्छे से सुनो तो फिर 2 घंटे की कथा थोड़ी, कम से कम नहीं 6 महीना कथा चले तो फिर भागवत की थोड़ी बहुत कथा हो जाए, है ना। हम शुरू में जब कथा कहते हैं तो 1-2 अध्याय में 2 घंटे निकल जाते, 1-2 श्लोक। फिर देखते हैं कि अब वहाँ तक पहुँचना है तो फिर जय जय सीताराम उसमें शताब्दी में बैठते और सीधे भोपाल उतार देते, जय जय श्री सीताराम। कोई स्टेशन में खड़ी नहीं होती है, बस ये पानपाली जा रहा, ये जा रहा, ये धुर्रा जा रहा, ये जा रहा, ऐसे देखते हुए चले जाओ और रुकने का काम ही नहीं कि नहीं, जल्दी जाना है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।
आज कृष्ण का जन्म होना प्राकट्य और श्री राम का भी प्राकट्य है, वामन भगवान का प्राकट्य है। इसलिए अब इनके और लड़कों के और लड़कियों के वंश का वर्णन को हम थोड़ी बातों में बताते हैं। तीसरी लड़की होती है अरुंधति, जो वशिष्ठ को ब्याही गई। फिर यथर्वा मुनि को एक ब्याही गई, एक पुलस्त को ब्याही गई, एक अंगिरा को ब्याही गई और एक पुलह पुलस्त और भृगु आदि को ब्याही गई, जिनके बहुत सी संतान होती है। आइए, स्वयंभू मनु के दो लड़के होते हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत के दो पत्नियां थी, एक का नाम सुनीति था, एक का नाम था सुरुचि। सुनीति थी जो सुंदर नियम करती थी, 4 बजे उठना, भजन पूजन करना, और सुरुचि थी जो केवल शौक शान करती थी। उनके कोई संतान नहीं था, लेकिन सुनीति के सबसे पहले ध्रुव नाम के लड़के हुए और सुरुचि के पुत्र होते हैं उत्तम। उत्तम कुछ दिनों के बाद मारे जाते हैं और ध्रुव जी तपस्या करने के लिए जंगल चले जाते हैं, क्योंकि सुरुचि ने उनको उठा के पटक दिया था। जंगल में तप करने के लिए गए, वहां नारद जी मिलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और पूजा की, तप की साधना बताई और 6 महीने में उन्होंने विष्णु भगवान को प्रकट कर लिया और कहा सर्वश्रेष्ठ सिंहासन। ध्रुव लोक में आज भी ध्रुव वहाँ उपस्थित रहते हैं। ध्रुव तारा निकलता है, आप लोग देखेंगे। ध्रुव जी के 2 पत्नियां थी, एक पत्नी के एक पुत्र होता है जो महात्मा बन जाता है, दूसरे पत्नी के वत्सर नाम के पुत्र हुए। वत्सर के पुष्पाण, पुष्पाण के चक्षुष होते हैं, चक्षुष के राजा अंक होते हैं, राजा अंक के बेन होता है, बड़ा दुष्ट होता है, जिसको बाबा लोग मार डालते हैं। उस बेन के शरीर को मंथन करने के बाद विष्णु भगवान प्रकट हुए और एक लड़की पैदा हुई थी जो लक्ष्मी के रूप में हुई। तो लक्ष्मी का नाम अर्ची और विष्णु भगवान पृथु के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने पृथ्वी को दोहन किया था और यज्ञ किया था। उनके पुत्र होते हैं बरहिषद, बरहिषद के पुत्र होते हैं प्राचीन बरही, और प्राचीन बरही को नारद उपदेश देते हैं पुरंजन और पुरंजनी की कथा बताकर। उस समय पुरंजन पुरंजनी की कथा सुनकर प्राचीन बरही राजपाट छोड़ करके और तपस्या करने चले गए। उनके 10 लड़का होते हैं प्रचेता। उनकी विवाह समुद्र की लड़की सतद्वती से किया गया था और वो 10 लड़का प्रचेता जो समुद्र मामा के यहाँ गए हुए थे, जब लौट के आते हैं तो उन्होंने देखा कि मेरे राज्य में पेड़ पौधे हो गए हैं। उन्होंने पेड़ पौधों को जला रहे थे, तभी औषधि के देवता चंद्रमा प्रामलोचा नाम की अप्सरा से लड़की पैदा हुई थी। उसी से उनका 10 का विवाह कर दिया। 10 के विवाह करने से उनके दक्ष नाम का लड़का पैदा हुआ। ये दूसरे दक्ष हैं। अभी जो दक्ष की कथा हमने बताई, ये ब्रह्मा के पुत्र दक्ष थे, और ये जो दक्ष हैं ये हैं प्रचेता के पुत्र दक्ष। ध्यान रखना, 2 दक्ष हैं भागवत में। जो ब्रह्मा के पुत्र दक्ष थे उनके 16 लड़की थी, 13 लड़की धर्म को ब्याहे थे, एक भूतगणों को, एक पितृगणों को, एक भोलेनाथ को, लेकिन ये दक्ष के 60 कन्याएं हुई। वैसे इन दक्ष के 10,000 लड़का है रस्व और 1,000 लड़का सावश्व नाम के पैदा हुए, जिनको नारद जी आकर के उपदेश देते हैं, मूर्खो है रस्वो, तुम सृष्टि उत्पन्न करने जा रहे हो। मूर्ख,
कुछ जानते हो? अरे आप पूछे, हम बताएंगे। बोले ऐसा कौन सा बिल है जो जाने का रास्ता है, आने का नहीं? ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों ओर बहती है? ऐसा कौन सा मकान है जो 25 तत्वों से बना है? ऐसी कौन सा पुरुष है जो एक व्यभिचारिणी स्त्री का पति है? ऐसा कौन सा चक्र है जो सदैव चलता रहता है? नारद जी के बात सुन के प्रचेता बड़े होशियार थे। उन्होंने कहा नारद हम समझ गए। बोले क्या समझा? बोले भगवान के पास जो जाता है फिर वापस नहीं आता, यत गत्वा ना निवर्तन्ते। ऐसा बिल है जो जाने का रास्ता है वो आने का नहीं है। कहते हैं कि कर्म की ही नदी दोनों ओर बहती है। अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे और बुरा करोगे तो नरक जाओगे, है ना? दो ही ओर बहती। वो कौन सी नदी है? कर्म की नदी है जो दोनों ओर बहती। मनुष्य का शरीर ही एक घर है जो 25 तत्वों से बना है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री 10, 5 प्राण 15 और 5 भौतिक तत्व छित जल पावक गगन समीरा 20। 21वां मन, 22वां चित्त, 23वां बुद्धि, 24वां अहंकार और 25वां आत्मा। इन 25 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है। और जो ये शरीर को समझ लेता है फिर इसमें भटकता नहीं है। काल चक्र ही है जो सदैव चलता रहता है ना? न बची को शेष रखाए जटा, न बची को ऊंची उठाए हटा। तुलसी संसार जलाथल में, सिर ऊपर नाचत काल घटा। ये काल चक्र सदैव चलता रहता है और उस काल चक्र में सबको पिसना पड़ता है, एक दिन जाना पड़ता है। हम सब लोग एक दिन अपना आशियाना छोड़कर चले जाएंगे, ये सत्य है। और साथ में कर्म ही जाएगा। विचिन्त्य भौमा पशुवस्य गोष्ठे, भार्याग्रह द्वार जमा श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एका। जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है वही उसके साथ में अकेले जाता है, बाकी सब यहीं रह जाता है। हैरत लोग घर द्वार छोड़कर बाबा हुआ गए। दक्ष ने कहा वो दादा, ये नारद ने तो मेरा बर्बाद ही कर दिया, पूरा ज्ञान दे के माँ बाप बना दिया, भिखारी बना दिया। मैं इस नारद को श्राप देता हूँ कि 2 घड़ी का ज्ञान किसी को लगेगा नहीं और 2 घड़ी से ज्यादा तू कहीं ठहरेगा नहीं, है ना? कि ज्यादा देर ज्ञान देवे तो लोग को लगे, लेकिन 2 घड़ी से ज्यादा रहेगा नहीं। जय जय श्री सीताराम। तो आजकल तो 1 घड़ी कितने की होती है ना? 2 घड़ी कथा सुनी नहीं पाते, है ना? अब वो किसी के ठहर नहीं पाता है। जय जय श्री सीता। एक कान से उठे और दूसरे कान से निकाल दिए। जय सिया राम। बोलिए बाके बिहारी
लाल की जय। दक्ष ने 60 कन्याओं को पैदा किया। बोले अब इनको तुम क्या करोगे? शास्त्र में लिखा है कि लड़कियों को बाबा नहीं बनना चाहिए और ना लड़कियों को बाबा बनाना चाहिए, ये शास्त्र में निषेध है। दक्ष ने कहा लड़का को तो बाबा बनाया, अब नारद लड़कियों को बाबा बना के देखें तो हम तुझे कहेंगे कि तू बा है ना। हम वो काम ही नहीं करेंगे जिसे तय बाबा बना। लड़कियों को महात्मा नहीं बनना चाहिए, है ना। उन्हें महात्मा बनने का अधिकार नहीं है और महात्मा बनकर उनकी गति नहीं होती है। इसलिए उनके विवाह करने पर ही उनकी गति होती है। पति की सेवा कर और अपने परिवार की सेवा करके उनकी गति मिलती है। खाली बाबा बनने से गति नहीं मिलती है ना। वरना उन्हें बाबा बनाना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। और आजकल तो कलयुग है ना। लड़कियों को बाबा बना रहे है ना। बाबा लोग आश्रमन में बहुत सी लड़कियां, और फिर अब हम व्यासपीठ से नहीं कहते हैं। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उन 60 कन्याओं में से 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही। गिनती लगाना, 27 कन्या चंद्रमा को ब्याहे, 10 कन्या धर्म को ब्याहे और 13 कन्या कश्यप जी को ब्याहे। 4 कन्याएं तक्षर्य नामधारी कश्यप को ब्याहे, 2 भूतगणों को, 2 पितृगणों को और 2 कृशास्य को ब्याहे। ये 60 कन्याएं का वर्णन है। 60 नहीं भाई, तो कैसे 54 गिरे? अच्छे से गिनो। 27 और 10 कितने हो गए? और 13 कन्या उनको हो गए, बरोबर तो हो गए। 4 तक्षर्य नामधारी को हो गए और 2 के सास को, 2 पितृगणों को, जो ये इनको 60 हो गए। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। इन 60 कन्याओं में से 27 कन्या जो चंद्रमा को ब्याहे, इनके कोई संतान नहीं थी। इन्हें श्राप दे दिया गया। किसने श्राप दिया? दक्ष ने ही श्राप दिया। अपने दामाद को श्राप दे दिया। क्यों? क्योंकि इस शर्त से 27 का ब्याह किए थे कि तुम मेरी सब मोड़ियों को अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन चंद्रमा ने रोहिणी नाम की जो लड़की थी, पत्नी थी, उससे ज्यादा प्रेम करती थी। इसलिए वो और लड़कियां जाके दक्ष को शिकायत करी, तो दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुम संतान उत्पत्ति करने के अधिकारी नहीं होगे, तुमसे लड़का पैदा ही नहीं होगा, नपुंसक हो जाओगे। इसलिए चंद्रमा के 27 लड़कियों में किसी के संतान नहीं भई। फिर चंद्रवंश बृहस्पति की पत्नी तारा से जो लड़का हुआ था बुध, उसके पुत्र होते हैं पुरुरवा, और पुरुरवा से चंद्रवंश चला है, जिसकी कथा मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये सब कथाएं शॉर्ट में बता रहे हैं कि नहीं। आइए, दूसरे जो लड़के थे प्रियव्रत स्वयंभू मनु के, तो वो विवाह नहीं करते थे। जब स्वयंभू मनु ने कहा बेटा विवाह करो, तो प्रियव्रत ने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे।
काहे नहीं करेगा? बोले स्त्री नरक का दरवाजा, और शादी करेंगे तो नरक के दरवाजा में पड़ जाएंगे, तो हमें नरक नहीं जाना है। और तुम्हें शादी की बहुत भरी हो तो एक आध तुम अपनी और कर लो। जय जय श्री सीताराम। अब लड़का लोग तो मुँह फट होते हैं, है ना? सियाने हो जाए तो ये नहीं सोचते कि बाप से कैसे बोलना चाहिए। जब ज़्यादा जोर डाले तो भाई अपनी कर लो, ज़्यादा इच्छा हो, हमें नहीं करने। फिर बाप दोबारा नहीं कहता है कि शादी कर ली, लेकिन बाप बाप होता है। उसने ब्रह्मा जी के पास गए, बोले नाती को समझाओ। नाती चढ़े छाती, है ना? नाती बाबा के छाती में चढ़ता है ना? उनसे बहुत बातें होती रहती। बाप मर्यादा में रहता, बाप से नहीं होती। ब्रह्मा जी आए, बड़ी बड़ी दाढ़ी सफेद थी, तो जैसे आए तो प्रियव्रत के बड़े लाडले थे। बब्बा बब्बा तुम नहीं आते, हमें तो बहुत बुरा लगता। ब्रह्मा ने कहा कि काय को रो रहा है? नाटक करता है, बड़ा आया, शादी वादी करता नहीं। अब बहू होवे सो रोटी वोटी खिलाएगी, कहा है मरवे को आएंगे तेरे पास, बदमाश। प्रियव्रत ने कहा बाबा संभाल के। काहे? अरे बोले नरक का दरवाजा है, हम शादी करें नरक में थोड़ी जाएंगे। ब्रह्मा ने कहा किस मूर्ख ने तुझको कह दिया स्त्री नरक का दरवाजा है? किस मूर्ख ने सिखा दिया? कोई ऐसा भगवान का नाम बता जो स्त्री के, है ना, स्त्री के पास ना आया हो। राम कौशल्या की गोद में खेले, कृष्ण यशोदा की गोद में खेले। नरक का दरवाजा न कोई स्त्री होता न कोई पुरुष होता। नरक का दरवाजा तो दुष्कर्म होता है, कर्म ही। गलत काम करो नरक जाओगे, अच्छा काम करो स्वर्ग जाओगे। अभी हमने बताया कि ऐसी कौन सी नदी जो दोनों ओर बहती है? कर्म की नदी है जो दोनों ओर बहती है। बुरा कर्म करोगे नरक जाओगे, अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे। न स्त्री नरक का दरवाजा है न पुरुष नरक का दरवाजा है, कर्म ही नरक का दरवाजा होता है। शास्त्र में लिखा है, ब्रह्मा जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे। जिस घर में स्त्री नहीं होती है उस घर के पिता रोते हैं, उस घर में कोई देवता निवास नहीं करता है। जिस घर में स्त्रियां रोती हैं उस घर की लक्ष्मी चली जाती है, और जिस घर के आंसू जमीन में गिर जाता है उस घर का बंटाढार हो जाता है। इसलिए स्त्रियों को कभी रोना नहीं चाहिए, और रोती भी हैं तो अचरा में ऐसे कर लेती, हाँ, गिर नहीं पावे हैं। और कोई कोई माताएं हैं तो ऐसे छिया ठटरी के बातें जय जय श्री सीताराम दीवार में मार देती और वो घर बर्बाद कर देती। जो माताएं अच्छी होती हैं वो घर को स्वर्ग बना देती, और कछु माताएं ऐसी होती हैं घर को बंटाढार कर देती। जय जय श्री सीताराम। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, अमृत स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। वेद का वाक्य है, यहाँ वेद रखे हैं, यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का पूजन सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। बोले बाबा हमें तो लोग गलत बताई थी, अब तो हमें शादी करनी है। तो बोले कि करनी है सो क्या करे, कर ले। तो उन्होंने प्रामलोचा नाम की अप्सरा से शादी किए थे, और उस प्रामलोचा नाम की अप्सरा से अग्निग्र नाम के लड़का हुए,
अग्निग्न ने भी एक अप्सरा से विवाह किया जिनके नाभि नाम के लड़का उत्पन्न हुए, और नाभि ने भी एक अप्सरा से ही विवाह किया था जिनके ऋषभ देव उत्पन्न हुए, जो स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा के 24 अवतार में एक अवतार कहे जाते हैं। उन्होंने इंद्र की लड़की जयंती से विवाह किया था जिनने 100 लड़के उत्पन्न किए। उन 100 लड़कों में सबसे बड़े लड़के थे भरत जी, जिन्हें भारतवर्ष का राजा बनाया गया। 80 लड़का बाबा हो जाते हैं और 9 लड़के योगीश्वर हो जाते हैं, और 9 लड़के को 9 देश के राजा बनाया गया था। भरत जी जो थे वो भारतवर्ष के राजा बने, इसलिए भारत का इसका नाम भारतवर्ष रखा गया। भारत भरत जी के ही नाम से भारत रखा गया। अब तो इंडिया नाम रख दिए, है ना। ये साला इंडिया कहाँ से आ गया? भारत को इंडिया कर दिया। इंडिया को किसने नाम धरा? हे भगवान, कोई अंग्रेज मूर्ख रखा होगा इंडिया। जय 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 श्री सीताराम। हमारा देश भारतवर्ष है। हमारे जो पूर्वज स्वयंभू मनु के वंश के प्रियव्रत के वंश में भरत जी होते हैं। ऋषभ देव के लड़के भरत जी, और भरत जी के राज्य का नाम भारतवर्ष रखा गया। भरत जी अपने पुत्रों को राज्य दे करके गंडकी के किनारे, नेपाल में गलेश्वर स्थान है, गंडकी के किनारे बना है, भरत जी का स्थान है। वहीं पे वो शालिक राम की सेवा करते थे। गंडकी शालिक राम गंडकी से निकलती। एक दैत्य था, सो दैत्य ने खूब तपस्या करी विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान प्रकट हो गए, बोले माँ क्या मांगता है? दैत्य ने कहा भगवान तुम कितने सुंदर गाल है तुम्हारी, और हम खाने की इच्छा है कि हम गाल खावें तुम्हारी। भगवान ने कहा अरे इतनी तपस्या करा और तो हमें खावे को वरदान मांगता है, लेकिन तू मुझे खाएगा। तो भगवान जो है जब पत्थर बन गए अहिल्या के, तो उनको खाने के लिए उस दैत्य वज्र कीट बना, और वज्र कीट बन करके उन शालिक राम को खा के गोल गोल और चक्र बना के सुंदर, है ना, ऐसे गोल गोल करके और कर देता है। फिर जब नदी में ऊपर पानी गिरता है, सो वो शालिक राम उसी गंडकी में बह बह के गोल ढनक ढनक के नदी के इधर उधर होते हैं, जिनको महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग उन्हें ले आते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जितने ब्राह्मण पैदा होते हैं उतने शालिक राम पैदा होते हैं वहाँ। लेकिन अब ब्राह्मणों की जो है जय जय सीताराम है ना, शालिक राम की पूजा न कछु। कछु ब्राह्मण तो महात्माओं को देख, अरे ब्राह्मण को देखकर जलते, ये विशेषता है ना। ब्राह्मण कोई आ जाए सो कहते वो दादा ही आ गया, अब जो है ये बंटा ढाल करेगा मेरा, है ना। हमने अभी तक जहाँ जहाँ गए तो केवल अवध बिहारी मंदिर के ही हमारे पुजारी जी हैं, जो ब्राह्मणों को, संत को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं ना। और नहीं तो उनकी तो मुंडी वैसे चढ़ जाती है, आए नहीं। एक जगह गए, बोले हमें तो लगी है हम तो मर रहे, हमें तो लोग दे नहीं रहे, तुम और ऊपर से आ गए। ये जनता इतनी है कि हम ही को नहीं देती हैं, हम परेशान हैं, तुम आ गए से तुम जो है और हमारा बंटवा लो। जय जय श्री सीताराम।
लेकिन हमारे पुजारी जी कहते हैं सब अपने भाग्य से खाते, हम अपना खाते, कोई आएगा अपना पाएगा, हम कौन है, खूब बढ़िया रहो, सब दिन रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। जय जय श्री सीताराम। याद रखिए, ना कोई किसी को खिलाता है और ना कोई किसी का खाता है, सब अपने अपने भाग्य से आते हैं और अपने अपना भाग्य खाते हैं। एक राजा के 7 लड़कियां थीं, तो राजा सब लड़कियों से पूछे, बेटी ओ पापा, पिताजी, बोले किसके भाग्य से खाती हो? बोले पिताजी मैं तुम्हारे भाग्य से खाती हूँ, तुम्हारे भाग्य से खाती हूँ, तुम्हारे भाग्य से खाती हूँ। एक लड़की ने कहा मैं अपने भाग्य से खाती हूँ, तो राजा चिढ़ गया उस पे, कमा हम रहे हैं, मर हम रहे, लिया लिया के इसको पहनाते खिलाते, कहते हम अपने भाग्य से खाती। मने मन राजा उछिड़ गया, और जब पूछे बेटी किसके भाग्य, सब तो कहें पिताजी तुम्हारे भाग्य से, और वो लड़की कहे हम अपने भाग्य से। हो गया, सब मोड़ियों को सुला दिया, बेटिया सो जाओ सब कोई, चलो। अच्छी तो उसने रसगुल्ला बनवाया, बढ़िया खोबा उठ के, और सिरा में डाल के, और बोले इन मोड़ियों को जो मेरे भाग्य से खाते, इनको उठा के खिला दो और इसको सोते रहने दो, अब देखें कैसी खाती। सब गए, उठ जाओ बिट्टी उठो, रसगुल्ला खा लो। हम नहीं खाएंगे, हमें सोने दो। और कितना उठाए, नहीं उठा। अठी अब वो चुपचाप उठी तो कटोरा भर के रसगुल्ला, वो पहले खा ली और उसने उठी तो खाई नहीं थी, ऐसे भूखी सो गई, और उसने 8-10 रसगुल्ला लप लप कर, राजा इसे देखता रहा। बिन्नो बंद तो कह दो, बोले पिताजी अभी भाग्य में 2 रसगुल्ला और है मेरे। और अपने से उठा के 2 रसगुल्ला खा ली और सो गई। राजा बहुत परेशान हो गया, उन लड़कियों को करे सो करे नहीं, और वो अपने आप कर ले बे। राजा ने इतनी जिद बांध ली, और बोले अब तुझे हम बताते हैं। तो सब लड़कियों के तो अच्छे राजकुमार से शादी करी, और उस लड़की को ले गया प्रयागराज गंगा के किनारे। तो एक लड़का था जिसके कीड़े पड़े हुए थे, पूरे बहा दिए गए थे, तो लोग निकाल के धरे। गंगा नहाने गया, सो बाहर रखा था, सांस चल रही थी, पूरे शरीर में कीड़ा कीड़ा था। बिटिया को निकाला, बोले उतारा, बोले बिटिया यही तेरा पति है, अब हम जा रहे, तू अपने भाग्य से करती, सो अब ये तेरा पति है ना। वो चला गया। वो अपनी गोदी में उस लड़के के सिर रख लिया और उसके कीड़े ऐसे निकालती है। लो लड़के आए, उन्होंने कहा इतनी सुंदर लड़की, और ये सड़े को तू जो है क्या कर रही, चल मेरे साथ। बोले नहीं, मेरे पिताजी ने जिसको कह दिया यही मेरा पति है, मर जाएगा तो विधवा हो जाऊंगी, लेकिन मैं किसी का कोई पुरुष को देख नहीं सकती। एक सेठ के कोई संतान नहीं थी, गंगा जी में आया और उसने देखा तो बोले कि अब यही बिटिया मेरी बिटिया है और यही लड़का मेरा लड़का है, दामाद। वो उसने ले गया, तो बढ़िया हॉस्पिटल में भर्ती कराया, खूब पैसा लगाया। वो राजकुमार ही था लड़का, दूसरे राजा ने मार के फेंक दिया था गंगा में, लेकिन भगवान की कृपा से वो मरा नहीं और किसी ने बाहर निकाल दिया, और सेठ जी ने उसको खूबसूरत नौजवान लड़का हो गया। पूरी संपत्ति सेठ ने उसको दे दिया और लड़की को दे दिया, और उसने कई फैक्ट्रियां थीं, वो सारी फैक्ट्री का मालिक हो गया और आलीशान महल में थी। एक दिन वही बाप
समुद्र वही फैक्ट्री के नीचे खड़ा था। लड़की पहचान गई ये बाबूजी है। नौकरों को कहा बुलाओ उन्हें। जैसे ले आए सो उसने बैठाया और बोले बाबूजी तुम यहाँ राजा? बोले बिटिया मेरे बिटिया दामाद इस फैक्ट्री में काम करते हैं, उनसे मिलने आए। हम गरीब हो गए, सब बिक गया, सब बेकार हो गए, लाचार रोटी के लिए मोहताज है। ये तेरा? बोले वो कीड़े वाला यही है। तब तक उसके पति आ गए। बोले वो जो कीड़े तुमने दे गए थे सो ये वही हैं। और सेठ जी ने हमें अपना दत्तक पुत्री और लड़का मान के, और सब जो है अब सेठ जी नहीं रहे, ये पूरी मेरी संपत्ति है। सेठ राजा ने कहा बिटिया सब अपने अपने भाग्य से ही खाते हैं, ना कोई किसी को खिलाता है और ना कोई किसी का खाता है। इसलिए लड़की हो जाए तो खोपड़ी में दर्द ना हो गए कि वो दद्दा अब हम कैसा करेंगे। वो लड़की हो जाती है, अपना भाग्य लेके आती है और जाती है तो अपना ले जाती है। ना तुम कोई को खिला सकते और ना तुम्हारा वो खा सकती है ना। कभी भी ये चिंता नहीं करो कि अब मोड़ी की शादी कैसी। वो घर और बर अपने साथ लाती है और अपने भाग्य के अनुसार ही जाती है, तो उसका कोई चिंता नहीं करना चाहिए। भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ होने वाला नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। हम समझाने में लग गए तो कथा जो है, चलो कोई बात नहीं है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भरत जी 4 बजे उठ करके गंगा में स्नान करते हैं, गंडकी में स्नान करते हैं। जो सूर्योदय के पहले स्नान करता है उसी का सब पूजा पाठ लगता है, जप अनुष्ठान लगेगा। और जो सवेरे नहीं उठता है ना, और स्नान नहीं करता तो ऐसे बंटा ढार रह जाता है, कुछ काम नहीं। हाँ, जो राम राम कहता रहता है उसे हर समय फायदा है, लेकिन और पूजा पाठ नहीं लगता। न देश काल नियमो न शौचा शौच निर्णया, परासंकीर्तनम देवा राम नामानि मुच्यते। भगवान का नाम नहाए बिन नहाए जपते रहो, वो वही फल देगा। लेकिन और काम के लिए स्नान 4 बजे करना चाहिए, सूर्योदय के पहले। गंडकी में सूर्योदय के पहले स्नान कर लेते हैं, सूर्य को जल देते हैं। इसके बाद आकर के शालिग्राम की पूजा करते, जाप करते, अनुष्ठान करते हैं। कहते हैं कि उस समय 4 बजे उठे, एक शेर था जो हिरणों की ताक में पानी पीने आएंगे, वहाँ गुर्रा के और खा लेंगे। और दिन रात भर कोई हिरण पानी पीने नहीं आया। जब सवेरे का समय हुआ 4 बजे, वो नहा रहे थे, तभी हिरण का झुंड आया। उस हिरण के झुंड में एक हिरणी थी जो गर्भवती थी, और आजे कल था उसको पैदा होने का, आजे होना था, लेकिन पानी पीने आई। और शेर का काम है दुख के बार नहीं करता, आवाज करता। वो गुर्राया सो सारे हिरण भागे। हिरणी ने सोचा हम तो भाग नहीं पाएंगे, नदी पार करो। लेकिन गंडकी नदी कोई पार नहीं कर सकता। गंडकी में शालिग्राम चलते हैं, उन्हें कोई नहीं पार करता है। पार करना हो तो ऊपर से मचान बना रहता है, कुछ ऐसी व्यवस्था के लिए हिल के पार कोई नहीं करता है। न नाव कोई चलती है वहाँ, नाव वो कोई नहीं चलते, बोट वोट कुछ नहीं चलती गंडकी में, है ना। शालिग्राम चलते हैं, इसलिए वहाँ पे ऊपर से। हिरणी ने जैसे नदी पार करने की कोशिश की, छलांग लगाई, तो उसके पेट से बच्चा बाहर नदी में आ गया और वो गिरी और मर गई। अब मर गई तो भरत जी ने सोचा, परहित बस जिनके मन माही, जिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। परहित करना चाहिए। मेरे सामने तो मर गई, लेकिन बच्चा तो जिंदा है, इसको भी बचाना चाहिए। उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया,
और उसके तमाम जाला ओला लगे थे पूरे में, सब जाला ओला फाड़ के नाक ओक के और सब धो धा के और आश्रम में ले आई। दूध दूध की व्यवस्था करी, आगी तपाया। और वो बच्चा माँ बाप सब भरत को ही मानने लगा है। और बैठ जावे और भरत जी कहते ए राजकुमार, अब उसका नाम राजकुमार रख लिए। राजकुमार गड़बड़ करोगे चांटा मारेंगे, सुखान नहीं करेंगे। और फिर जब पूजा में ऐसे ध्यान लगाएं तो शालिग्राम के सारे फूल और तुलसी सब चाट जावे हैं, चंदन मंदार सब करके और झंड मंडर कर देवे शालिग्राम को। और जब भरत जी देखें क्या कर दिया शालिग्राम के, तुमने सब फूल खा लिए, मारे। अब उस हिरण का चिंतन करने लगे और फिर ले आए हिरण को करे और उनके पूजा भजन तो सीताराम हो गया और शालिग्राम का चिंतन, राम का चिंतन हो गया सीताराम, और हिरण का चिंतन करने लगे। और जब मरने लगे तो उन्हें कहा मेरे हिरण का क्या होगा। वो जैसे चिंतन करे तो वो हिरण के गर्भ में जाके भरत जी चले गए। याद रखो, किसी का हित करो, परहित करो, सब कुछ करो, लेकिन घर में नहीं रखो, है ना। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करो और उसको कर दो। गाय है, कोई जानवर है, फंसा है, कीचड़ में है, निकाल दो, उसको सुरक्षित कर दो, घास ओस डाल दो, चले आओ। वो अपना जो है करें और उसके पीछे नहीं आओ कि उसको अब तुमने, और घर में भी रख दो तो छाती में नहीं धरो, चिंतन नहीं करो। भगवान को हृदय में चिंतन करना चाहिए, किसी वस्तु का नहीं करना चाहिए। भरत ने हिरण का चिंतन किया तो हिरण के गर्भ में गए और हिरण के गर्भ से हिरण के बच्चा बन के पैदा हुए। भरत जी ने कहा वो दादा राजपाट छोड़े और राजकुमार छोड़े और ये मृग के चक्कर में और मेरी दुर्गति हो गई। आए थे हरिभजन को गोटल लगे कपास, हैं? भगवान का भजन करने आए थे और यहाँ तो हो गया चक्कर। उन्होंने हिरणी का दूध नहीं पिया और भगवान का स्मरण करते हुए अन्न जल का त्याग कर दिया। समय आया, शरीर छूट गया। फिर उन्होंने ब्राह्मण, कानकुब्ज ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ, जिनका नाम जड़ भरत रखा गया। जड़ भरत ने कहा पूंछ लगेगी तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पूंछ खत्म कर दूं, है ना। हाँ, पागल बन के रहना चाहिए। जिसका पाप गल जाता है उसी को पागल कहते हैं। पाप गल जाता है वो पागल होता है, और नहीं तो होशियारन के तो पाप गलता नहीं है। पाप तो पापी रहते, तमाम समेट समेट के धरते। पागल के पास कोई चीज नहीं रहता। देखे वो तो अपना खाया पिया जय श्री सीताराम सब फेंक फाँक के चलता है। वैसे जड़ भरत जी थे, सबसे छोटे थे, बहुत प्रेम करते थे माँ बाप। और हो गया, उनने कहा कि ये पढ़ ले लिख ले, लेकिन वो पढ़े लिखे स्कूल गए। मास्टरों ने कहा का कबूतर का पढ़ो बेटा। सो भरत जी कहे का कबूतर का नहीं, का नारायण का। बोले खा खरगोश का पढ़, बोले खा नारायण का। बोले गा गमले का पढ़, बोले गा गणेश का। ऐसे वो सब नारायण और भगवान का नाम लिए। बोले तो पागल है, बढ़ाओ यहाँ, ये नहीं पढ़ेगा, हटा दिए। माँ बाप ने कहा अच्छा, माँ बाप की एक युक्ति काम करती है ना, शादी। मोड़ा की शादी कर दो तो बहू अपना कंट्रोल में कर लेती है ना। जब कछु काम नहीं, हाथ नहीं लगे तो बोले शादी कर लो तो बहू अपने आप उनको अपने कर लेगी। सब ने शादी के लिए कह दिया। देखने में बड़े सुंदर थे। लड़की वालों ने कहा वाह, अपनी मोड़ी की शादी तो हम इन्हीं से करें। दहेज वहेज ले आए, फलदान होना था और बैठा गए। बोले चलो बन्ना बन रहे तुम। बोले बन्ना का होता है? बोले बन्ना होता है दूल्हा, दुल्हन आएगी।
भरत जी ने कहा बना बना सब कोई कहे, अबिगड़ा कहे न कोई, अबिगड़ गया वह वही दिन जब बना बना सो होए। उनने सज बज के रसगुल्ला वाली थाली, अब फलदान में तो देखे फल और ये वो थाली में लगाए, और रसगुल्ला की एक थाली थी भर के डोगा धरी थी, सब उसी थाली में बैठ गए। कछु काजू कछु किशमिश इधर मुंह में डाले, ऊपर डाले, और कहा ये तो पागल है, देखने में तो अच्छा है। पैसा वैसा लेके भाग गए। शादी नहीं भई, और सब भाइयों की शादी हो गई, और रोटी खाते थे 72 टिक्कड़ पादे थे मोटी मोटी। जय जय सीताराम। अब वो बना बना के हैरान हो जाए उनकी भाभियाँ, और उन्होंने कहा काम धाम करता नहीं, हे भगवान एक तरफ तो अकेला ये, और हम सब मिल के इतना नहीं पा पाते हैं। उन्होंने कहा काम करो काम करो। हाँ भाभी का काम करें बताओ। बोले जाओ मक्का खेत में है, और वहाँ पक्षी एक नहीं जा, सबको जब हल्ला करना है, और तुम्हारे भैया दूसरा काम करेंगे। बोले हाओ भाभी रोटी दे। सब ने खूब रोटी बांध दी इतनी, और गए चटनी, हरी मिर्ची और हरा धना की बढ़िया चटनी, और मक्का की रोटी लेके गए और बैठ गए। और उन्होंने कहा हरिहर पंगत की सब कोई आ जाओ भैया। सब पक्षी आ गए, और एक घंटा में 8-8 बैठ गए। पड़ोसी लोगों ने कहा कि जड़ भरत सब मक्का खाए ले रहे पक्षी। जड़ भरत ने कहा तेरे दद्दा का खा रहे हैं। ये पक्षी किसने बनाया? राम जी ने बनाया। और ये खेत किसका है? राम जी का है। इसलिए अरे रमई के चिड़िया रमई के खेत, खाए ले ओ चिड़ैया भर भर पेट। रमई के चिड़िया रमई के खेत, खा ले चिड़ैया भर भर पेट। खाने वाला राम खिलाने वाला राम, रोकने का क्या है काम। खाने वाला राम खिलाने वाला राम, रोकने का क्या है काम। रमई के चिड़िया रमई के खेत, खाए चिड़ैया भर भर पेट। रमई के चिड़िया रमई के खेत, खाए पेट। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। 9:11 हुए हैं, और 5वें स्कंध में है। अभी 5 स्कंध में और कथा है, ठीक है ना। तब भगवान कृष्ण का जन्म प्राकट्य होना है। आइए हम आपको अब शताब्दी में ले चलते हैं। यहाँ भरत जी ने सब चिड़ैया खा गए, और भरत जी घर पहुँचे तो भाभी मुस्कुरा के लाला पक्षी तो नहीं खाए। बोले भाभी एक दाना नहीं खाए, एक दाना नहीं खाए। अब बड़े खुश हुए। अब भाई लोग गए उधर से, तो भुंटा सब सफ़ेद, और वो जो है पेड़ हरा था। बोले भुंटा सफ़ेद कैसे हो गए? जब देखे तो पूरे भुंटा सब खाली, एक भुट्टा में एक दाना बचा था, बाकी सब कम से कम नहीं तो 10 कुंटल होना था। 10 कुंटल मक्का, एक दाना बचा, बाकी सब खा गए। वहाँ से चक्कर आ गए, आके गिर पड़े। भाभियों ने कहा स्वामी जी सैया का हो गए? बोले एक दाना नहीं खाए, बाकी सब खाए। बोले लाला ने कहा था कि एक दाना नहीं खाए।
भाभी एक दाना नहीं खाए। हम तो सोचे कि एक दाना नहीं खाए, बोले हाँ यही तो है, एक ही दाना नहीं खाए, बाकी सब खा भाभीयों ने रोटी देना बंद कर दिया, और जब रोटी नहीं दी तो बाहर गए। सो हर जनों की बस्ती थी, काम के लिए जाते लोग, मेहनत मजदूरी करते, सो खा के जाते। तो जैसे जड़ भरत जी गए, चौतरा में बैठे, लोगों ने ऐसे कह देते हैं लोग, खावे सो कोई देखे तो कहे भैया खा लो, ऐसे कह देते हैं मन छूने को, भैया जड़ भरत खा लो अब हम पावे। बोले ले आओ। सो उनने एक एक रोटी सबने दई, और चौतरा में धरे सूत रहे थे। तब लंबड़दार निकले, बोले पंडित जी इन लोगों की रोटी खा रहा। हो गया, मीटिंग बैठी और उनके भैया को बुलाया, वो तो पागल है, तुम तो पागल नहीं हो, रोटी नहीं दी है इसलिए वो बसोरों की खा रहा, अब तुम लोगों को पानी बंद कर दिया जाएगा, तुम ब्राह्मण नहीं हो। अब उनने कहा कि क्या करे, वो पागल कुछ नहीं, तुम नहीं दिए होगे तभी तो गया है, क्यों भेजी, तुम्हें ये प्रायश्चित करना पड़ेगा। उन लोगों ने जड़ भरत को बैलगाड़ी में बैठा के जंगल छोड़े आए, और कहीं वो चला गया, कहीं भाग गया, अब हमें वचन दो। तो उनने सत्यनारायण की कथा करवा के और अपना पंगत उंगत दे दी, कन्या भोज करा दिया। और जड़ भरत, अब पंचों ने कहा कि यदि आ जाए जड़ भरत, सो उसको आप रोटी खिलाओगे तो बड़ा दंड देंगे। सो हो गया, वो जो भी पंचों ने किया कर लिया, जंगल छोड़े आए। भरत जी फिर भी नहीं कहे कि भैया ठीक है हम यहीं रहेंगे, तुम जाओ, पेड़ मेड़ में अपना सो जाए। लेकिन जिस मेड़ में सोए उस खेत के 50 गुना पैदा हो गए, 40-50 गुना, 80 गुना। तो लोग कहें अरे महाराज मेरे खेत में बीच में बैठ जाओ, तो मड़ैया बनाई देते हैं, खूब रहो, खूब खिलावे पिलावे, खूब जहाँ रहे वहाँ माला माल हो जाए। अब बोले तुम तो भगवान आ गए, मेरे तो पूरी फसल अच्छी हो गई, खूब मानने लगे। एक दिन बैठे ही थे कि जल्लाद लोग, राजा के लड़का हो जाए तो हम नर बलि चढ़ाएंगे। राजा के लड़का हो गया था, नर बलि के लिए कोई मोड़ी मोड़ा स्कूल से बिस्कुट उस्कुट दे के बुला के दुका के ले जाएं और देवी में बलि चढ़ा देते। जा ही रहे थे तैसे ही मिल गए वो रास्ते में, बोले चलो खाओगे, रसगुल्ला खिलाएंगे। बोले चलो। अब वो तो जड़ भरत जी थे, डरते थोड़ी थे। हाँ, सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। है ना, जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रहता है वो भगवान के प्राण प्यारा होता है, जो परहित करता है उसको भगवान चारों तरफ रहते हैं। और भरत जी चले गए और उनने पूरा खा लिया, 8 आदमी का भोजन अकेले पा गए। बोले और खाओगे? बोले हाँ। बोले इसको तो भूखा बलि नहीं देना चाहिए। तो फिर गए तो बढ़िया मूंग की दाल और 5 किलो चावल वगैरह ले आए, खिचड़ी बनाए, आधी खिचड़ी खा गई। बोले वो दद्दा, हाथी होता तो कम से कम, ये तो अकेले पा गया। उन लोगों को थोड़ा थोड़ा मिला, बहुत थे। और बोले आज तेरी बलि देंगे देवी के। बोले बहुत अच्छा है, कब दोगे? बोले 3:30 बजे। बोले हम थोड़ा आराम कर ले, फिर हमें जगा देना, सो फिर दे देना बलि। हो गया 3 बजे उठ गए। बोले अब क्या करना है बलि के लिए? बोले नहा लो, फिर सिंदूर तुम्हारे लगाएंगे और देवी को चढ़ाएंगे और तुम्हारी गिच्ची काटेंगे। बोले ठीक है काट दूँ। अब उनने कैसे सिर कर लिया, बोले काट दो जल्दी। बोले इसको डर नहीं लग रहा, मरने के लिए कह रहा ऐसे। बोले काट दो। बोले तुम्हें डर नहीं लगता? बोले क्या डरना है, मरना तो है एक दिन, कौन हुआ सब दिन रहना, एक ही दिन मरना, फिर क्या डरना। मरने से कभी नहीं डरना चाहिए, याद रखो एक ही दिन तो मरना है, और मरना निश्चय है। जब मरो तो मर जाओ, काहे को डरो।
कभी नहीं डरना चाहिए। ना मरना हो तो डरो कि भैया मरना नहीं है, मर जाएंगे तो दिक्कत होगी। जब मरना ही है, जब मरना है, एक दिन मरना है तो काहे को डर? जब मरना है तो एक ही दिन मर जाए, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा मरना है तो कहीं एक ही दिन तो मरना है, रोज तो मरना नहीं है, क्यों डरो? नहीं डरना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छा विचित्र आदमी है। उन्होंने जैसे किया सो देवी प्रकट हो गई और उनकी तलवार लेके उस जल्लादों की मुंडी काट दी और जड़ भरत को सीने से लगाया कि जो मेरे शरण में रहता है उसका कभी मरण नहीं होता है। और भगवान भरत जी ने माता चले, बोले चलो। तब तक राहुगण जा रहे थे कपिल देव जी में शास्त्र करने। उसी समय एक कहार बीमार पड़ गया तो वो बोले कि ये अच्छा मोटा तगड़ा, इसी को लगा लो। ढूंढने गए थे, बोले चलो राजा के पालकी ढोगे? अरे बोले ढोएंगे, बैठा दिए। अब जड़ भरत मस्त थे, अब वो लोग तो ऐसे थे मरियल, और जड़ भरत थोड़ी थे 72 रोटी पाने वाले। जय जय श्री सीताराम। अब वो जा रहे थे लेकिन कोई जीव नहीं मरे। दया सर्वभूतेषु, सब जीवों पर दया करना चाहिए। पैर देख रहे थे, तब तक एक झिंगा बैठा था, मुंह उधर था। जड़ भरत ने सोचा कि यदि हम पैर आगे रखेंगे तो वो दब जाएगा, इसलिए उन्होंने उसके पहले पैर रखे, उनके पैर आगे गया, राजा की खोपड़ी में लगा। बोले ठीक से क्यों नहीं चलता? बोले ये जो कहार नया है ये गड़बड़ करता है। उनने देखा ऐसे, अरे बोले हाँ दुबला पतला है, भार सहज नहीं होता। मोटे थे तो व्यंग कसा, ठीक से चल रहे हो। अब आगे एक मेढक बैठा था जिसका मुंह इधर था। जड़ भरत जी ने कहा आगे पैर रखेंगे दब ना जाए, तो मारे जंप तो उधर पहुंचे और सारे कहार घिसट गए और खोपड़ी में लगा राजा के तो बुलका निकल आया। राजा ने कहा मर गए, उतार जल्दी से, आज इसकी चमड़ी निकाल दे। जैसे जाते हैं तो ब्राह्मण थे, जब सामने देखा ब्राह्मण से सेवा कराई, चरणों में गिर गए। बोले राजा ने कहा महाराज मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मैं आपसे ब्राह्मण से सेवा कराया है। साधु ब्राह्मण से सेवा लेवे तो राक्षस कहलाता है ना। बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, पर लपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा मैं सेवा, और जिन करी है आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। ये निश्चर कहलाते हैं साधु से सेवा करवावे तो। हम तो तुमसे सेवा कराए, तुम ब्राह्मण साधु। अरे महाराज बदमाश कहाँ जा रहा? बोले हम जा रहे कपिल देव से शास्त्रार्थ सीखने, सांख्य शास्त्र। बोले शास्त्रार्थ पालकी में बैठ के जा रहा है, इस शरीर का मूंगा थोड़ी होगा, इस शरीर को कष्ट देना चाहिए। याद रखो इस शरीर को जितना लोग पालते हैं उतने खतरनाक है, उनकी मौत जल्दी आती है। इसलिए इस शरीर को जितना मेहनत करोगे उतने इसमें रंग आएगा और उतने वो स्वस्थ रहेगा, है ना। हमारी पानपाली के बाबा जी हैं, आज कह रहे आज बड़ा काम था, वो क्या करना है वो, है ना। सुबह से शाम तक काम करते हैं, चमकते हैं बढ़िया, कोई रोग दोग नहीं। जो बैठे रहते हैं वो सीताराम है। हाँ, काम चोरी करे सो रोग, और काम नहीं करे सो रोग, और काम करे तो बढ़िया आनंद रहता है। जय जय श्री सीताराम। जड़ भरत जी को जड़ भरत जी ने राहु गण को भवावटी का वर्णन बताते हैं। एक व्यापारी है, वो जाता है जंगल में, 6 डकैतों ने उसको लूट लेते हैं, घनघोर जंगल में छोड़ दिया, वहाँ मच्छर काटते हैं, डांस काटते हैं। ये बहुत लंबी कहानी भवावटी का वर्णन है, और जिसको हम समझाएंगे बहुत टाइम लगेगा, फिर बताएंगे। ये भवावटी का वर्णन बताते हुए जड़ भरत जी 28 नरकों का वर्णन करते हैं, और उस 28 नरकों में आप लोगों को एक नरक में तो जाना ही पड़ेगा 100%।
है ना? नहीं बचोगे। बचेगा वही जो हम कहते हैं, तो नहीं जाना पड़ेगा। याद रखो, र नरक की प्राप्ति उसको होती है जो ये मानता है ये शरीर मेरा है। तुमसे पूछे तुम कौन हो, है ना, तो ये मेरा शरीर है। फिर ये मेरे लड़का है, मेरे 2 लड़का है या 3 लड़का है, ये मेरे इतने ज़मीन है, ये मेरे माँ बाप है, ये हैं, ये परिवार है और ये गांव है। ऐसा कहने वाले को नरक की प्राप्ति होती है ना? उससे बचने के लिए अपना कुछ नहीं, ये शरीर भी नहीं है और पत्नी बच्चे कोई नहीं, सब राम जी के हैं। जो ये मानता है कि अपना कुछ नहीं है, सब प्रभु का है, वही नरक से बचता है। और मैं करने वाले को नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि झूठ बोलता है। ये शरीर उसका नहीं है, माँ बाप का है, और पत्नी भी उसकी नहीं है ना? पत्नी तो सास ससुर की है, लड़की, और वो तुम्हारे साथ आई है, पास में आई, इसलिए आई कि ये संसार चलाना है ना, वंश चलाना है, इसलिए वो साथ आई, साथ देवे, लेकिन तुम्हारी नहीं है, वो तो उनकी है। कोई संसार में जमीन भी तुम्हारी नहीं है, पृथ्वी भगवान की है। काम के लिए कोई दे दे तो तुम्हारी हो गई। अब ये तखत है, अब उन्हें कहा महाराज आसन लगा लो, अभी मेरा तखत थोड़ी हो गया, ये तो मंदिर का है। जैसे हम यहाँ हैं और ये तखत हमारा नहीं है, मंदिर का है, ऐसे तुम्हारा घर भी तुम्हारा नहीं है ना? पहले से था, भगवान का है सब। ये अपना कुछ नहीं है, बस अपना कुछ नहीं है, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, जो भी है वो सब दिया हुआ है। इसलिए सब संपत्ति रघुपति की आई, सब अवध बिहारी का है, अपना कुछ नहीं है भैया, है ना? अपना कुछ नहीं है, ऐसा मानो और दीन बन के रहोगे तो जमराज नहीं और कोई नरक नहीं, कुछ नहीं। अब मैं करोगे तो मार मार के भूसा बना देंगे वो जमराज, वो मुंह तोड़ देंगे और ऐसे कष्ट देंगे कि पूछा मत। जय जय श्री सीताराम। हम तो कह आ रहे हैं, वहाँ करते हैं, हम कह रहे हैं वहाँ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। बुरा जरूर तुम्हें लगेगा, लेकिन हितम मनोहारी च दुर्लभम बचे। हित कर बात अच्छी नहीं होती, वो तो है ना, अच्छी नहीं लगती, लेकिन वही फायदेमंद होती है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। 6वें स्कंद में एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, कानकुब्ज थे। उन्होंने 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। विवाह हुआ, सुंदर पत्नी आई, पत्नी पतिव्रता थी, भोजन जब करती थी जब पति को खिला देती थी। और अजामिल भी नित्य प्रति संविधा को लेने जाते थे और संविधा को ले करके आते थे और फिर हवन करते थे। याद रखो, हम आप लोगों को एक बात बताते हैं, चूल्हे में आगी लगाया करो तो कंडा धर के आगी नहीं डालना चाहिए, पहले आगी धरना चाहिए, फिर उसमें कंडा लगाना चाहिए कि नहीं। और जो कंडा धर के आग लगाता है उसको मुर्दा में आग कही जाती है। जैसे मुर्दा में पहले लकड़ी धर देते, फिर मुर्दा को धर देते और फिर ऊपर से लकड़ी से तोप ताप देते और फिर आगी लगाते, है ना। लेकिन हवन की जो अग्नि है, चूल्हे की अग्नि है, उसमें पहले अग्नि डाला जाता है ना। अग्नि कहीं से ले आओ या कपूर धर दो या कछू जला दो और फिर उसमें कंडे लकड़ी उसमें धरो तो वो शुभ होता है। लकड़ी मुर्दा में ही जाए तो उसको लकड़ी बोलते हैं, हवन में कभी लकड़ी नहीं बोल देना। हवन को होए बोले आम की लकड़ियाँ ले आओ रे, छिवला की लकड़ियाँ ले आओ, तो वो पूरे अपवित्र हो जाता है ना। इसलिए संविधा बोला जाता है। हवन में लगे उसको संविधा
और चूल्हे में लगे उसको ईंधन कहते हैं, ईंधन ले आओ, है ना। और लकड़ी कहते हैं, जब मुर्दा में जाए तो बोले चलो फलाने की लकड़ियाँ में नहीं चलने हैं भैया, चलो फलाने के लकड़ियाँ में जावें, उसको लकड़ी बोलते हैं। इसलिए शब्द का संविधा ला करके हवन किया करते थे। ये एक दिन उन्होंने ठंड के समय में एक वैश्या को देखा, वो अर्धवस्त्र में थी और उसके चक्कर में उन्होंने उस वैश्या के पास रहने लगे। 80 वर्ष बीत गया और वो उसके 7 लड़के हो गए, 8वां पेट में था। तभी नारद जी आते हैं और नारद जी ने उसका नाम नारायण रखने के लिए कहा और उस लड़के का नारायण रखे। 85 साल में अजामिल को यमराज आ गए और जमदूतों ने जब देखा तो वो घबरा के अपने लड़के का नाम कहा दिया नारायण भाग, भर कह पाया कि उसको निकाल लिए। विष्णु दूत आ गए, बोले मरते समय इसने भगवान का नाम लिया है, ये भगवान के धाम को जाएगा। जब दूतों ने कहा इसने इतना बड़ा पाप किया कि इतनी पतिव्रता स्त्री का त्याग कर दिया, वैश्या के मल जैसे कमाई को खाता रहा, इसलिए इसको घोर नरक की प्राप्ति होगी। बोले इसने नारायण कहा, बोले इसने पुत्र भाव से कहा, भाव से नहीं लिया, नाम लिया लेकिन पुत्र भाव से लिया। जमदूतों ने कहा भाव प्रधान नहीं है, नाम प्रधान होता है, याद रखो। भागवत में एक कथा और है, लोग कहते हैं भाव से लेवे तो है, यहाँ भाव से नहीं, नाम प्रधान है, भाव प्रधान नहीं होता है। मान लो कि बिजली का करंट है, तार है, नंगा तार है, अब भाव तुम करो कि ये लकड़ी है पकड़ रही, और पकड़ के देखो मारेगा करंट तो मुंह भर गिर जाओगे, और कहो चिपक जाए तो राम नाम सत्य हो जाए। जय जय श्री। वो भाव वो नहीं देखता, वो वस्तु अपना काम करता है। तुम आगी को फूल समझ के उठा लो, अरे ये फूल है, और उठाओगे तो वो फूल नहीं, आगे हाथ जरा देगा। वस्तु प्रधान होता है, भाव प्रधान नहीं है। इसलिए भाव को भाव अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे मजाक में लो, और चाहे जोर से लो, चाहे धीरे लो, कैसे भी लो, भगवान का नाम लोगे वो मंगल ही करेगा, मंगल कभी नहीं होता है ना। चाहे मजाक में लो, चाहे कछु लो, लेकिन वो है। एक बाबा जी थे तो कोई राधे श्याम कह दे तो लठ मारते थे, है ना। एक बाबा जी थे और कोई कहे ए राधे राधे, तेरी जात का लक्कड़ मार दौड़ पड़े, चोर का नाम लेता, पाखंडियों का नाम लेता है, सीताराम नहीं कहता है, क्या नाम, हट मारेगा, दौड़े, लड़के भगे, राधे राधे। अब फिर दौड़े तो फिर घर में घुसते, दरवाजा पीटे। और माताएं भी कभी कभी मजाक में कह दे राधे, सो उनको भी गाली देवे और घुसे, और स्वयं राधे राधे कहे। एक दिन लोगों ने कहा कि तुम राधे कहने से और राधे राधे कहते, बोले इस बहाने लोग लेते तो हैं, कम से कम हम गुस्साते हैं तो लोग लेते हैं, नहीं तो कोई लेता ही नहीं है। और लोग कहें वो राधे राधे आई, और सब लड़के राधे राधे, फिर गाली देवें और वो करें, दौड़े सो भगे, राधे राधे, सब लोग राधे राधे, कम से कम इसी बहाने तो कहते भाव कुभाव अलख आलसहूँ, और नाम जपत मंगल ही होता है। इसलिए जमदूतों ने से लेकर के अजामिल को ले गए। अजामिल के लिए उसने लड़के का नाम रख के, देखिए यदि आप लोग मेरी बात मानो तो मैं एक बात कहूँ, मानोगे? बोलो, को मानेगा? जो माने हाथ उठाओ। वाह वाह वाह, सब माताएं मानती हैं। अब सुनो, हम आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि फोन में हेलो नहीं कहना है। ये हेलो को होता है, कोई तुम्हारे यार दोस्त तो है नहीं, फिर हेलो क्यों कहते हो?
फोन में कभी भी हेलो नहीं कहना है, राधे राधे कहो माताएं। और पुरुष लोग जय श्री सीताराम, जय अवध बिहारी की जय, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। जब भी फोन उठाओ तो सिर है यही बोलो, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे। जो भी तुम्हारा इष्ट हो, सबको अपने सबके इष्टों की कसम है, सबके माँ बाप की कसम है, पति की कसम है, तुम लोग फोन में हेलो कोई नहीं बोलेगा। और यदि हेलो बोल दो धोखे से कम नहीं तो 50 बार राम राम कहना पड़ेगा, है ना, और नहीं तो भागवत करानी पड़ेगी। ये समझ जाओ। इसलिए हम दिन में कितनी बार हेलो हेलो कहते हैं, कहीं एक बार राम कह दे, राधे कह दो तो जीवन सफल हो जाता है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। कहीं तुम्हारे फोन में हलवाई कहते प्राण निकल गए तो सीधे नरक में जाओगे, और कहीं राधे कहे या जय श्री कृष्ण कहे तो उस समय भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति, भगवान का धाम मिलेगा। इसलिए अपनी बात को, अपने चाल को, अपनी भाषा को संभालिए, और फोन में कभी भी हेलो नहीं कहना है, माइक में भी कभी हेलो नहीं कहना। माइक देखना है जय श्री सीताराम, राधे राधे, माइक टेस्टिंग, राधे हरि हरिओम, हरि एक शब्द भी भगवान का ही लेना चाहिए। एक टीकमगढ़ में झिरकी बगिया है, वहाँ के महाराज है, तो राम इच्छा से सब बात करते हैं। राम इच्छा से गई थी महाराज, टमाटर बड़ा महंगा था, राम इच्छा से तभी ना टमाटर की सब्जी बनी आज राम इच्छा से। तो क्या करें, राम इच्छा से बड़ा महंगा टमाटर राम इच्छा से नहीं ले आए, राम इच्छा से। बताइए, हर शब्द में राम इच्छा। हमें शब्द ऐसे बोलो तकिया कलाम राम शब्द निकलना चाहिए, तो भजन है ना, भजन हो गया। ऐसे हर शब्द में भगवान का नाम लो। तो कोई काम है, माताओं को झाड़ू लगाना है, सीताराम सीताराम, राधे राधे, मुंह से निकलता रहे, झाड़ू लगता रहे। बर्तन मलना, सीताराम सीताराम सीताराम, मुंह में दही थोड़ी जमाना है, मुंह से थोड़ी माज रहे, मुंह खाली है। राम न कहवे कहवे का, काम न करवे खावे का, खाली जिभ्या कौने काम, जब बोलो तब सीताराम। काम करते रहो, राम जपते रहो, तुम लोग महात्मा बने हैं। हाँ, हम लोग तो पाखंडी हैं, हम ना रोटी के लिए चल रहे, तुम लेके सब ठाकुर जी, सब खेती जमीन है, खेती है, बाल बच्चे सब है, राम राम कहते रहो, काम करते रहो। खेत में पत्ता तोड़ना है तो ऐसे ले सीताराम है, बरेज में सीताराम 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 सीताराम, तोड़ तोड़ के धरो। तुम्हें कौन यहाँ है कि वो तो मुंह से थोड़ी तोड़ना है, राम राम कहते रहो, भजन हो जाएगा। और सीधे विमान बैठ के और भगवान के धाम के जाओगे। मुंह दबाए, मुंह में दही जमाए जैसे रहे, एक बार राम नहीं करे, काम कर कर के मरोगे। तो जय जय सीताराम बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। हरिशरणम। आइए, यहाँ हम आप लोगों को बता रहे थे कि अजामिल भगवान के अपने पुत्र का नाम ले करके और सीधे भगवान के धाम को चला जाता है। आइए, यहाँ अदिति के वंश का वर्णन बताते हैं। अदिति के 12 पुत्र होते हैं, जिसमें सबसे बड़े विवस्वान सूर्य हैं, जिसमें उनके भगवान राम का प्राकट्य हुआ। दूसरे लड़का होते हैं धाता, जो इंद्र की पदवी में बैठे, और तीसरे लड़का थे त्वष्टा। त्वष्टा के विवाह असुर की लड़की रचना से किया गया था, जिनके 2 पुत्र होते हैं, विश्वरूप और सन्निवेश।
बृहस्पति इंद्र से नाराज होकर जब चले गए, तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम अपने भतीजे को गुरु बना लो, विश्वरूप को। तो उन्होंने विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप यज्ञ करा रहे थे, कुछ आहुति गुप्त रूप में दे रहे थे। इंद्र समझ गया वो असुरों को दिया जा रहा था, तो इंद्र ने उनकी गर्दन काट दी। जब गर्दन काट दी तो ब्रह्म हत्या आई। तो वो ब्रह्म हत्या को ब्रह्मा जी ने 4 भागों में बांटा। एक भाग पृथ्वी को दिया, एक भाग पेड़ों को दिया, एक भाग जल को दिया, एक भाग स्त्रियों को दिया था, जो महीने में 3 दिन रज के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी को ब्रह्म हत्या ऊसर के रूप में दिखाई देती है, पेड़ों को ब्रह्म हत्या गाद के रूप में दिखाई देती है, और जल की ब्रह्म हत्या है ना आषाढ़ से भादों तक उसको ब्रह्म हत्या रहती 2.5 महीना। तो जिस समय महात्मा लोग पार नहीं करते, चातुर्मास करते हैं, और जब ठाकुर जी को पहले जलाशय में नहवा देते हैं तब जा कर के फिर स्नान करते हैं, तभी डोल 11 मनाई जाती है। लेकिन कुंभ वगैरह में होता है तो उसमें उसका दोष नहीं होता है, क्योंकि नासिक में कुंभ सावन भादव होता है ना। और तुम कहो ब्रह्म हत्या है तो हम नहीं नहाए, सो वो पर्व होता है, उसमें नहीं मानी जाती। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। इसलिए स्त्रियों को 3 दिन रज के समय में पति को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, और कोई बर्तनों को भी नहीं छूना चाहिए, और मंदिर तो जाना ही नहीं चाहिए। ये शास्त्र में भागवत में लिखा है ना। और जो भागवत करती हैं औरतें, उनका क्या हाल होगा। महीना में 4 भागवतें हो रही, तो वो कैसी बैठती होंगी, है ना। भागवत में व्यास गद्दी पे बैठ जाती है, महीना से रहती है, फिर भी बैठ के और कथा करती है और सब सुनते हैं। बताइए क्या हाल है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ इंद्र ने जब वो ब्रह्म हत्या से बच गया, तब त्वष्टा ने एक यज्ञ किया, और यज्ञ में इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो तो वृत्तासुर पैदा हुआ था, जिसको दधीची ऋषि के हड्डी का वज्र बना करके और उस वृत्तासुर को वध किया गया था। ये वृत्तासुर जो था वो चित्रकेतु नाम के राजा थे, जिनको पार्वती ने श्राप दिया था, जिसके कारण उसको वृत्तासुर बनना पड़ा। 6वें स्कंद की कथा यहाँ विश्राम। 7वें स्कंद में हिरण्यकश्यप नाम का जो एक दिति का लड़का था, जो हिरण्याक्ष के वध के कारण विष्णु से देश माना, और उसने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, न दिन के मरु न रात के मरु, न बाहर मरु न भीतर मरु, न कर से मरु न बल से मरु, न ऊपर मरु न नीचे मरु, न ब्रह्मा के बनाए किसी जीव से मरु। ऐसा वरदान मांगा। भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके और उस हिरण्यकश्यप रूपी दैत्य का वध करते हैं, प्रहलाद को राज्य देते हैं। 7वें स्कंद की कथा विश्राम। 8वें स्कंद में गज और ग्राह की कथा है, और समुद्र मंथन की कथा है, जिसमें वामन भगवान मोहिनी भगवान प्रकट होकर के समुद्र से जो अमृत निकला था वो देवताओं को पिलाए। राजा बलि की गर्दन काट दी गई थी, चूंकि युद्ध जब हुआ तो बलि मारा गया। असुर लोग बलि को ले जाके और संजीवनी विद्या से जिलाए। राजा बलि द्वेष भावना से और सबके चरणों में पूछा कि हम इंद्र से कैसे जीते। बोले एक ही जीत है, ब्राह्मण की सेवा करो, चरण धो के चरणामृत लो तो तुम जीत जाओगे। याद रखना, राजा बलि ने ब्राह्मणों के चरण धो के पीने लगा तो उसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली। माता दिति घबरा गई, मेरे लड़के को पुनः राज्य मिले। तो यही समय था फागुन के, यही समय उन्होंने पयोव्रत किया था।
जिसके कारण भगवान वामन भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, माता तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे लड़कों को हम पुनः राज्य दिलाएंगे। और सीधे के सीधे राजा बलि के दरबार में पहुंच गए। वामन अंगुल के भगवान थे और उनको देख करके वो चकित हो गया, कितने सुंदर हैं, आप जो चाहो हम देंगे, मांगो क्या मांगते हो। राजा बलि ने कहा, राजा बलि से वामन भगवान कहते हैं, तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वारे खड़ा रे, तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार